हेलो साथियों, स्वागत है आपका बेहतरीन वीडियो में। जी हाँ, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे। सपोज करो अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर आप बीटेक बीसीए या एमसीए जो भी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिले। जी हाँ, आप चाहते हैं कि बहुत ही एक अच्छी कंपनी में जॉब मिले। तो आज हम आपको बताएंगे, अगर आप अपनी खुद की कंट्री में एक अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, आईटी कंपनी में, या फिर जरूरी नहीं है वो आईटी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, या फिर आप किसी ओवरसीज कंपनी में जाना चाह रहे हैं। ओवरसीज का मतलब आप आउट ऑफ कंट्री, यानी कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं आप उस कंट्री के बाहर जाना चाह रहे हैं, विदेशी कंपनी में जाना चाह रहे हैं। दुबई, यूएसए, मलेशिया, इन सब कंट्रीज में अगर जाना चाह रहे हैं, कोई भी कंट्री हो वर्ल्ड की, तो अगर आप वहाँ जाना चाह रहे हैं तो आप कैसे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई रेफरेंस हो इन कंट्रीज में तभी आप जा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल के टाइम में गूगल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, बहुत ही तेज़ टाइम चल रहा है ये, तो आप जा सकते हैं बहुत ही ईजिली में। तो करना क्या होगा आपका, हम कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, वो स्टेप्स हम बताएंगे। तो इससे चलते काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं कौन हूँ, और जिनको नहीं पता तो हम वो भी बता देते हैं। मेरा नाम सुबोध कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश इंडिया से रहने वाला हूँ। और दूसरी बात, मैं जो है ऑलरेडी चाइना ऑन साइड और चाइना और मलेशिया, यानी कि मलेशिया में अभी हम जॉब कर रहे हैं। इससे पहले हम कुछ चाइना में भी हम जॉब कर चुके हैं। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, और हम ऐसा कुछ वो भी नहीं, बस खाली वो एक इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको पता हो जाए कि हाँ। और ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं, ये हम चीज़ें वो बता रहे हैं जो हमने ऑब्जर्व करी हैं। लोगों को पता नहीं होता एक्चुअली में। लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी जॉब लगवाओ, हमारी जॉब लगवाओ। बट ऐसा नहीं होता है। जॉब लगवाओ ऐसे जॉब नहीं डायरेक्ट लगती है। एक एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो वो आप 100% अचीव कर पाएंगे। तो जितनी हमारी फाइंडिंग्स है, जिस हिसाब से हमने देखा है, परखा है, चीज़ों को लेके हमने खोजा है, तो वो हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आईटी के मामले में, वो है लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका इस पर अकाउंट नहीं है तो वो अकाउंट बनाए, और जिसका अकाउंट है वो ऑलरेडी अभी हम बताएंगे कैसे कैसे करेंगे। देखो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स हमारे ये हैं इजीली में। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो ये स्टेप्स है। देखो सबसे पहले हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को मैनेज करेंगे। ठीक है, जो भी हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल होगी उसको हम प्रोफाइल को मैनेज करेंगे। तो प्रोफाइल हमारी कैसे मैनेज होगी, वो प्रोफाइल कैसे मैनेज होगी वो हम बता रहे हैं। देखो सबसे पहले जिसका अकाउंट नहीं है तो वो अकाउंट क्रिएट कर ले। ठीक है, तो अभी देखो हम नया अकाउंट बना रहे हैं लिंक्डइन प्रोफाइल का। ठीक है, हम ईमेल आईडी से बनाएंगे, और कोई अपने मोबाइल से बना रहा है तो अपने मोबाइल का अपना यूज कर ले, अपने मोबाइल से बना ले। बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है इसका। बस खाली इसमें अपना नाम देना है आपको। ठीक है, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर किसी से भी आप बना सकते हैं, आपका नाम देना है। और ये देखो ऑन बोर्डिंग सेशन आ गया। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोकेशन दे सकते हैं, अपना जॉब का टाइटल दे सकते हैं। सपोज करो आपने लिख दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, हमने लिख दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिलेक्ट किया मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई कंपनी है, फिर आप कंपनी भी यहाँ पे डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। सपोज करो हमने लिख दिया गूगल इंडिया, गूगल। ओके, और हमने यहाँ पे हमने लिख दिया आई एम ए स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे आई कर दे, नहीं तो आपने गूगल कर दिया। तो हम अभी बस ये हम टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गूगल आईटी की सबसे बड़ी कंपनी है, इसलिए हमने अभी हम उसी को, और ये जो प्रोफाइल भी बना रहे हैं ये भी हम टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं। ऑलरेडी हमारी एक बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है लिंक्डइन पे। हम हालांकि एक पूरा स्टार्टिंग से प्रोसेस दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को, जिससे आप लोग सही से सीख पाएँ, कर सकें वो उस सब चीज़ों को लेके। ठीक है, हमने कंटिन्यू कर दिया, और देखो ईमेल पे इन्होंने सेंड किया है, तो देखते हैं ईमेल पे हमारी आया है। ईमेल हमारी ऑलरेडी लॉग्ड इन है, और ये देखो आया है यहाँ पे। इसको हम फिल कर दिया। ओ माय गॉड, ये क्या आया। तो हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, 3491
3491 ओके 36। ठीक है। तो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब। ओके, आपने कर दिया न्यू जॉब, आप चेंज कर देख रहे हैं। टाइटल लिख दिया, किस जॉब टाइटल आपने कर दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर, इस तरह से, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, MOBILE मोबाइल APPLIC मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। ठीक है। और लोकेशन, लोकेशन जो है वो, ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकेशन ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम बताएंगे। ठीक है, अभी हम लोकेशन दे रहे हैं इसकी, AUA कोलालमपुर, यहाँ की लोकेशन हम दे रहे हैं। ठीक है, कोलालमपुर मलेशिया की लोकेशन दे रहे हैं। और आई एम ओपन टू रिमोट वर्क, ये भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, और हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट गए, और हमारी प्रोफाइल जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो गई। और हम चाहो तो वो मोबाइल फ़ोन के लिए आया था, आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, हमारी जो नई प्रोफाइल है वो ऐड होके ऑलरेडी हमारी बन गई है। अब यहाँ से क्या है कि आप कनेक्शंस को ऐड कर सकते हैं, ये उसके लिए आया हुआ है। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो गई है। देखते हैं प्रोफाइल किस तरह से दिखती है हमारी। अब सबसे पहले जो काम होगा, देखो ये हमारी प्रोफाइल, फ्रेश प्रोफाइल जो है वो बन गई है। अब सबसे पहले क्या काम होगा, किसी न किसी को कनेक्ट करना होगा इसमें। तो एक काम करते हैं, हम हमारा वाला जो रियल नेम है वो यहाँ पे देते हैं, जिससे क्या होगा कि फिर वो ये किस लिए आता है, इसलिए आता है ताकि आप लोगों को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, हमने इनवाइट सेंड कर दिया है। और बाकी आप हट जाओ, हम दूसरा काम करेंगे। हाँ ठीक है। अरे अभी भी आ रहा है पीपल, ये इसीलिए आ रहा है ताकि आपकी नई प्रोफाइल है, उसके लिए आप लोगों को वो सेंड कर दो कनेक्शन रिक्वेस्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आया हुआ है इसको हम एक्सेप्ट करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपनी प्रोफाइल पे गए, यहाँ पे नहीं आया, आएगा। इस तरह से क्या है कि आपकी जो है लिंक्डइन प्रोफाइल बन जाएगी। ये प्रोफाइल बन गई। अब इस प्रोफाइल को आप किस तरह से अपडेट करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रोफाइल तो लगभग सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन वो उस प्रोफाइल को मैनेज नहीं कर पाते हैं। प्रोफाइल को मैनेज करना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो वो प्रोफाइल को आप कैसे मैनेज करेंगे वो अभी हम बताएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस प्रोफाइल को मैनेज करेंगे। अब इसमें काहे नहीं आगे होने दे रहा है लिंक्डइन, तो लोगों को कनेक्ट कराएगा ही कराएगा, क्योंकि पहले प्रोफाइल बनाइए, इसलिए फ्रेश प्रोफाइल के लिए। अब देखो क्या करें, हम जाएंगे अपडेट प्रोफाइल पर। ठीक है, अब हम अपडेट प्रोफाइल पे गए, अपडेट दिस इज योर मोस्ट रिसेंट वर्क एक्सपीरियंस, यस। और ये स्किल्स वगैरह ऐड करने के लिए हैं। और अभी आप ऐसे करके हम यहाँ पे, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं इधर। ठीक है, अब हम प्रोफाइल मैनेज करेंगे अपनी। ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अभी हमारी एकदम फ्रेश प्रोफाइल है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपनी ऐड करेंगे। अपलोड, हम जाएंगे पिक्चर्स पे। ऑलरेडी हमने एक पिक्चर सेव कर रखी है, इसमें एक ऐसी प्रोफाइल ऐड करेंगे जो कि थोड़ी प्रोफेशनल टाइप में होगी। ऐसा नहीं है कि जो अभी आप सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं वो वाली प्रोफाइल हो यहाँ पे, वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक थोड़ी सी प्रोफेशनल टाइप में जो प्रोफाइल होती है वो करेंगे। ओह, ये तो गड़बड़ हो गया। ऐसे करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, अब हमारी इसी को हम सेव करते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर सबसे पहले अपलोड हो गई। इसके बाद में हम क्या करें, कवर फोटो अपलोड करेंगे। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा सही लगता है प्रोफाइल जब भी कोई। ये क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है ना कि गूगल का ज़माना है। ठीक है, अगर किसी भी रिक्रूटर्स को ज़रूरत होती है, आईटी कंपनियां इतनी सारी हो गई हैं, गिनती नहीं है। मतलब बहुत मतलब
डेली कई सारी कंपनियां खुलती हैं, मतलब हज़ारों लाखों मिलियंस में डेली कंपनियां खुलती हैं, बट उन लोगों को बंदे चाहिए होते हैं, बट लोगों के पास है नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बैकग्राउंड इमेज एक, ये हमारे यहाँ के ग्रुप की फ़ोटो है, इस तरह से एक ग्रुप की फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे, थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगता है। ठीक है, और हमने अप्लाई कर दिया। ओके, अभी हमारी प्रोफाइल में दो चीज़ें अपलोड हो गई। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये अप्लाई हो गई। अब हम क्या करेंगे, रिलोड करते हैं। ठीक है, आ रही है, थोड़ा लोड हो रही है, हाँ आ गई मैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखो इंपॉर्टेंट काम ये रह गया है, ये हमारी दो चीज़ें हो गई। अब क्या है कि देखो सबसे पहले आप क्या ऐड करेंगे अपनी, देखो इस तरह से जब भी कोई रिक्रूटर्स जो होता है, जब भी कोई रिक्रूटर होता है वो आपकी प्रोफाइल देखता है। प्रोफाइल का मतलब सेंस आपने क्या पढ़ाई की है, आपने किस कंपनी में काम किया है, आपने कौन सी कंपनी कब ज्वाइन करी है और कब छोड़ी है, कितने टाइम क्या किया है, क्या आपकी स्किल्स हैं, क्या सर्टिफिकेशंस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपलोड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी क्या है, कोई भी रिक्रूटर जो है वो आपको देखता है आपकी प्रोफाइल को, फिर आपको रिक्वेस्ट करता है या फिर मैसेज करता है डायरेक्टली। ठीक है, ये कि अगर आप ये सब चीज़ नहीं करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है आपने क्रिएट कर ली, और ऐसे पता नहीं कितने लोग रोज़ क्रिएट करते हैं, लेकिन आपने उसको आप अपडेटेड नहीं किया कि कोई भी इंफॉर्मेशन, और आप एक्टिविटी को चलाते नहीं, तो आपको आपके पास कोई भी, मतलब आपको अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है, अगर आपके एक्सपीरियंस भी हो गया या फिर नहीं भी एक्सपीरियंस हो गया, अगर आपके कनेक्शंस हो गए, कनेक्शंस का मतलब है जैसे फेसबुक पे फ्रेंड्स होते हैं, उसी तरह से इसमें ना कनेक्शंस होते हैं। तो अगर आपके कनेक्शंस अच्छे हो गए इस पर, यानी कि 1000 से ऊपर जब भी आप बढ़ने लगते हैं, तो आपके जो है ना, आपके पास खुद से मैसेज आने लगते हैं रिक्रूटर्स के। आपने खुद से मैसेज कैसे आने लगते हैं, सपोज करो आपने अपना टाइटल रखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर आपने टाइटल रखा पीएचपी डेवलपर, या फिर आपने अपना टाइटल रखा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, नोट जेएस डेवलपर, जावा डेवलपर, आपने कोई भी अपना प्रोफाइल रखा, या फिर कोई भी अदर प्रोफाइल जो है नॉन आईटी की, वो आपने प्रोफाइल रखा, तो जो भी रिक्रूटर्स होगा वो सर्च करता है सबसे पहले आपको। ठीक है, अब देखो जो हमारा था स्टेप्स, सबसे पहले हम ये वाली काम कर रहे थे, अभी हम वो बताएंगे, अभी हम बताएंगे। ठीक है, अपडेट प्रोफाइल को। अब हम क्या करेंगे, लोकेशन को, लोकेशन जो है वो ऑलरेडी हमने अपडेट कर दी है यहाँ पे। ठीक है, लोकेशन ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये अपडेट कर दिया। देखो ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सपोज करो अगर आप इंडिया में कहीं रहते हैं और अगर आपको इंडिया बेस में वो चाहिए, तो आप जो अपनी लोकेशन है अपनी, उस हिसाब से आप लोकेशन को अपलोड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वाली जो, ठीक है, जब हम ये वाली जो लोकेशन होगी, हम यहाँ से अपनी लोकेशन को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी कंट्री में, सपोज करो हम इंडिया में, इंडिया लिख दिया हमने यहाँ पे, इंडिया, और इंडिया में या उत्तर प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश करके लिख देते हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस तरह से अपडेट कर देंगे। इस लोकेशन से क्या होगा, यानी कि कोई भी रिक्रूटर्स, देखो कई चीज़ें वेरी करती हैं, कई चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो एक रिक्रूटर्स सर्च करता है अपने कैंडिडेट में। ठीक है, तो वो क्या सर्च करता है, सबसे पहले वो लोकेशन चेक करता है, लोकेशन के हिसाब से अब वो उसके सर्च, जैसे सपोज करो किसी भी एचआर ने सर्च किया यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, ENGINER, सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसने सर्च किया। इसके बाद में वो सर्च करेगा नोएडा, इस तरह से, इस तरह से लोकेशन वाइज पहले पोस्ट डालेगा, और फिर कौन सी लोकेशन पे उसको चाहिए और क्या चाहिए वो यहाँ पे लिख देगा। भाई हमें पीपल को चाहिए, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया पीपल, तो जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ना, वो वहाँ के नोएडा लोकेशन के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आने लगेंगे। ठीक है, इस तरह से। अभी देखो इस चीज़ में और डिटेल में जाएंगे। देखो प्रोफाइल में अब हमें क्या अपडेट करना है, और अब ये दो चीज़ तो हो गई। ठीक है, इसके बाद में हमने लोकेशन अपडेट कर दी, हमने प्रोफाइल इमेज कर दी। अब क्या है कि देखो हमारी स्कूलिंग, सपोज करो ये देखो एक्सपीरियंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी स्कूलिंग ऐड करेंगे, एक्सपीरियंस, ये लिखा हुआ है यहाँ पे एड एजुकेशन। ठीक है, इस स्कूलिंग भी सपोज करो आपने बीटेक या कुछ भी किया है, तो अब सपोज करो हम डाल देते हैं स्कूल जो है ना हमारा, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो हमने यहाँ से, या फिर हम, ये तो हो गया हमारा यूनिवर्सिटी का नाम। कॉलेज का नाम भी यहाँ पे आता है। ठीक है, कॉलेज का नाम RAJKIYA, ठीक है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे करके। तो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डालते हैं हाँ ये आ गया। ठीक है, और हमने क्या किया,
बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इस करके बीटेक, ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी किया। और कौन सी, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कब किया आपने वो भी यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो आप सपोज करो हमने किया जून, और हम डाल देते हैं 17, ठीक है। स्टार्ट डेट नहीं, स्टार्ट डेट करते हैं 13, 14 कर देते हैं, और इन डेट कर देते हैं जून 17, क्योंकि बीटेक 4 ईयर का होता है। इस तरह से ये आपका एजुकेशन होगा, ठीक है। तो ये एजुकेशन हो गया। आपने, आप सपोज करो कोई 10th 12th आपने किया है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे ऐड कर दो। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट अपडेट करना। उससे क्या होता है कि रिक्रूटर्स को, हायरिंग मैनेजर्स को आपके बारे में एक जनरल नॉलेज हो जाती है, एक जनरल इंट्रोडक्शन, एक जनरल इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है। तो उसको लगता है कि इस कैंडिडेट को, हम ये कैंडिडेट हमारे लिए परफेक्ट है या फिर नहीं है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमेशा। तो करते हैं स्कूल, यूपी बोर्ड, UTTAR उत्तर प्रदेश, PRADESS, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट ऐसे करके ये हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपने डाल दिया डिग्री, हाई स्कूल लिख दो HIGH, हाई स्कूल डिप्लोमा या फिर 10th, HIGH हाई स्कूल, ओके। और आपने यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट वगैरह लिए हैं तो वहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, कब आपने स्टार्ट किया, कब, वो सब आप यहाँ पे बिल्कुल अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो हमने जून में किया, और ये बस एक टेस्टिंग डेटा है, ये रियल डेटा नहीं है, ठीक है। और इस तरह से ना 7 में डालेंगे इधर, तो हम इसको जून, क्योंकि जो सेशन होगा वो हमारा इधर ही फिनिश होता है 8 9 10, किधर गया, ठीक है। इस तरह से बट कर देंगे। और भी कोई डिटेल है उसके आपने आपने क्या क्या किया, ठीक है। एक्टिविटी एंड सोशल एक्टिविटीज में जैसे होता है कि उसमें अलग अलग से चीज़ें होती हैं स्कूल में, स्कूल कॉलेज में जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ भी एजुकेशन पूरी करते हैं, तो आप वहाँ भी वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे एक पता लगता है कि ये एक बंदा जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इसको किताबी ज्ञान नहीं है, ये अलग भी ये अपडेट रहता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ भी ना, वॉलंटरी जो होते हैं कॉलेज में, कोई आप प्लेयर हैं, या फिर कोई कल्चरल एक्टिविटी में आपने कोई भाग लिया, या फिर कोई आपके पास कोई पोस्ट है, हॉस्टल सेक्रेटरी, या फिर आप कल्चरल सेक्रेटरी, या फिर ऐसा कुछ कोई भी है, ठीक है, कोऑर्डिनेटर वगैरह, तो वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उससे उससे एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। अब हमारा जो एजुकेशन है वो लगभग हमारा, हमने 10th डाल दिया, और हमने अभी हमारा 12th भी रह गया। हालांकि 12th भी ऐड किया जाता है, लेकिन वो अभी हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो फिर, ठीक है। इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में क्या है कि हम सर्टिफिकेशन जो रहता है हमारा, वो भी आप ऐड कर सकते हो। जो भी आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह लिया है, आपने कोई काम किया है, आपने एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है, पढ़ाई के साथ में अपने सर्टिफिकेशन जो होते हैं ना, वो भी ऐड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उससे ये लगता है कि ये जो, क्योंकि क्या है कि आजकल भीड़ बहुत है, बेरोजगारों की भीड़ बहुत है, तो आपके पास क्या हटके है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए तो उस चीज़ को लेके हम बताएंगे कि हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि देखो सब कुछ ऐड करो। यहाँ पे जो है ना एक समरी ऐड होती है, कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप में जो आप बनाते हैं वो चीज़ ऐड होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की, सर्टिफिकेशन, हाँ ये स्किल्स इन मीडिया। ये देखो इधर भी है, यहाँ पे अपना स्किल सेट कर सकते हैं। सपोज करो स्किल्स हमने लिख दिया जावा, जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऐसे करके आप स्किल्स भी ऐड कर सकते हो। स्किल्स के हिसाब से आपका फिल्ट्रेशन होता है, जावा, नोड जेएस और फ्लटर और iOS। इस तरह से आप स्किल सेट कर सकते हो, ठीक है। ये स्किल सेट हो गई।
अच्छा हाँ, किस कंपनी में, ये कंपनी वाइज स्किल सेट हो रही है यहाँ पे। जो भी यहाँ पे डालना चाह रहे हो आपका स्कूल, उसमें आपने क्या ऐड किया, कोई कंपनी भी अगर ऐड करेंगे तो उसमें कंपनी के हिसाब से आता है। इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि नॉर्मली, अब देखो सबसे, अब देखो जो यहाँ पे जो ये लिख के आता है ना, ये टाइटल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सपोज, ठीक है। अब देखो हमारा जो टाइटल है वो हमारा ये वाला टाइटल है, अभी जो लिख के आ रहा है, ये टाइटल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टाइटल बहुत ही ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइटल से, सपोज करो हमने यहाँ पे लिख दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, हमने कर दिया जावा, हमने कर दिया नोड जेएस, हमने कर दिया फ्लटर, ठीक है, या फिर लिख दिया हमने फुल स्टैक डेवलपर, पीएचपी भी कर दिया। जो भी है ना, आप ऐसे करके इस तरह से ऐड कर सकते हो और आप इस तरह से सेव कर सकते हो। आपका जो टाइटल है वो अपडेट हो जाएगा और इस तरह से, ठीक है। टाइटल में आप अपनी स्किल्स वगैरह भी ऐड कर दो, जिससे कि एक क्या है कि इस टाइटल से अच्छे से फिल्ट्रेशन होकर आता है, ठीक है। अभी देखो, अब इतनी चीज़ अपडेट करी, बाकी तो और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, सर्टिफिकेशन ऐड होते हैं, एजुकेशन और एक्सपीरियंस, ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ऐड करना। और टाइटल, ये तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो हमारी प्रोफाइल का टाइटल है। जी हाँ, प्रोफाइल का टाइटल है, उसको बहुत ही ज़्यादा सही से हमको अपडेट करना होता है। सपोज करो आप कोई जॉब करते हैं या फिर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप करंटली में जॉब देख रहे हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो लुकिंग फॉर चेंज, ठीक है। आप इस पर ऐड कर सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो लुकिंग फॉर चेंज, ठीक है। और अभी देखो इसमें भी एक सेटिंग आती है, अभी वो सेटिंग हम बताते हैं। लिंक्डइन की एक सेटिंग भी होती है जो कि, ठीक है, आपने वैसे यहाँ भी कर दिया लुकिंग फॉर चेंज। और यहाँ पे सेटिंग होती है इसकी सेटिंग्स इन प्राइवेसी, तो हम सेटिंग्स पे जाएंगे, फाइंड प्रेफरेंस, और सेटिंग्स, लैंग्वेज, डार्क मोड, वेरिफिकेशन, नोटिफिकेशन, डाटा, विजिबिलिटी, हाँ विजिबिलिटी पे है, ठीक है। विजिबिलिटी पे आप क्या करेंगे, मैंने, हाँ ये क्या कि आप जो अपनी प्रोफाइल है उसको आप क्या करो, ऑल लिंक्डइन मेंबर को आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ऐड करके इसकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है कि मैनेज एक्टिव स्टेटस, ठीक है, ये एक्टिव स्टेटस है। और मैनेज टैक्स, नेटवर्क शेयरिंग, मेनवेयर, न्यू ब्लॉकिंग, फाइल। अब देखो यूजर को किस तरह से आपकी प्रोफाइल दिखे, देखो इस तरह से आती है। आपने यहाँ पे सर्च किया तो आपको इस तरह से दिखेगा, उसे टाइटल दिखेगा। हमने देखो जो जो चीज़ अपडेट करी थी वो यहाँ पर पूरी दिख रही है। ये टाइटल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइटल दिखेगा, किस कंपनी में काम कर रहा है बंदा वो दिखेगा, या फिर आप प्राइवेट मोड कर सकते हैं, बट प्राइवेट मोड का हम नहीं सजेस्ट करेंगे, आप पब्लिक मोड रखो। और इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट होती है ओपन टू वर्क वाला जो है, वो हम कहाँ से करते हैं उसको भी हम बता रहे हैं। देखो ये ऑप्शन है आपकी, जो सबसे पहले आप linkedin.com पे जाएंगे, आपकी जो भी मेन प्रोफाइल होगी, लॉगिन पे आप प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐसे करके यहाँ पे क्लिक करके प्रोफाइल पे आ गए। प्रोफाइल पे आने के बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन टू वर्क, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट, ठीक है, इज ओपन टू वर्क। तो आप किस किस जॉब टाइटल्स में, किस किस लोकेशन में आप यहाँ पे हाइब्रिड कैसे कर सकते हो, ऑन साइड आप लोकेशन दे सकते हो, दुबई, मलेशिया, इंडिया, नोएडा, जो भी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जो आपकी प्रोफाइल पे ओपन टू वर्क लिख के आए, सबको लिख के आए, रिक्रूटर्स को लिख के आए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो ओपन टू वर्क। तो आप यहाँ पे सेट कर देंगे, मैंने कर दिया सेटिंग ओपन टू वर्क फॉर ऑल, ठीक है। और ये देखो हमारा यहाँ पे ओपन टू वर्क आ गया इस तरह से। तो ऐसे करके ये चीज़ें हैं ना जो इम्पोर्टेंट थी। अब ये तो हो गया हमारा प्रोफाइल मैनेज वाला, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, अगले स्टेप पे ये है कि हम कैसे
प्रोफाइल हमारी मैनेज हो गई। अब हम कैसे सेंडिंग रिक्वेस्ट, अब सपोज करो आपको जाना है, अब देखो कैसे इसमें ना लिंक्डइन पे किस तरह से ना एल्गोरिथम्स काम करती हैं, किस तरह से रिक्रूटर्स जो हैं वो सर्च करते हैं यूजर्स को। आपके 1000 या 500 प्लस आपके जब भी कनेक्शन होने लगते हैं तो आपके पास रिक्रूटर्स के ना आपके पहले भी आने लगेंगे। अगर आपके 500 से कम है तब भी आने लगेंगे, अगर आपने सही से आपकी प्रोफाइल को मैनेज किया है। मैनेज का मतलब है आपने अपनी प्रोफाइल का जो टाइटल है वो आपने सही से लिखा हुआ है, आपने स्किल्स सही से ऐड करी हैं। ये वाला टाइटल जो है वो आपका यहाँ पे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी स्किल्स जो जो आपको आती हैं वो आपने ऐड कर रखी हैं। उस तरह से क्या है ना कि क्योंकि ये सब चीज़ें ना सर्च, जब भी रिक्रूटर्स को सर्च करता है तो वो ये सब चीज़ें इसी टाइटल से वो सर्च करता है, उसी टाइटल से उसको सर्च में लिस्टिंग उसको दिखती है, फिर वो उस कैंडिडेट को टेक्स्ट करता है, मैसेज करता है। अभी हम पूरा देखो आपको प्रूफ दिखाएंगे कैसे कैसे हमारे पास मैसेज आए हुए हैं। अभी हम प्रूफ दिखाएंगे अपनी प्रोफाइल का, ठीक है। अब देखो हम पहले बताएंगे कैसे कनेक्शंस को हम, अब सपोज करो अगर आप नए यूजर्स हैं, आपको जाना है दुबई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप हो फ्लटर डेवलपर, ठीक है। आपने लिखा यहाँ पे फ्लटर डेवलपर, सॉरी फ्लटर डेवलपर नहीं, आप क्या सर्च करोगे, हायरिंग मैनेजर्स। आपको क्या सर्च करना होगा जब भी आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे, तो आपको सर्च करना होगा हायरिंग मैनेजर्स। यानी कि सपोज करो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या फिर आप कोई अदर पोस्ट के हो, अदर प्रोफाइल के हो। अगर आप चाहते हो कि आप दुबई में जाना चाहते हो जॉब करना, ठीक है, तो आप दुबई के लिए आप रिक्रूटर्स यानी कि कौन हायर करता है, हायरिंग मैनेजर्स हायर करते हैं या फिर रिक्रूटर्स हायर करते हैं, ठीक है। HR रिक्रूटर्स, इस तरह से HR रिक्रूटर्स, ठीक है। तो ये दो ही लोग हायर करते हैं वैकेंसीज, ठीक है, कंपनीज में। तो इन्हीं दोनों लोगों को हमें कनेक्शंस भेजने होते हैं, ठीक है। अब देखो आपने लिखा यहाँ पे HIRI हायरिंग, HIRING हायरिंग मैनेजर्स, ठीक है। हायरिंग मैनेजर लिखा आपने, हायरिंग मैनेजर, और आपने यहाँ पे लोकेशन दी DUBAI दुबई, UBAI, ठीक है। आपने यहाँ पे सर्च बॉक्स में इसको टाइप किया, आपने एंटर को प्रेस किया, और सबसे पहले एंटर को प्रेस करने जाते हैं यहाँ पे कि आप किस तरह का चाहते हैं फिल्टर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे और फिल्टर्स भी हैं वैसे हैं, तो यहाँ पे लेकिन हम लिख देंगे पीपल्स को। हम पीपल्स को सर्च करना चाहते हैं, हमें ग्रुप नहीं चाहिए, हमें कंपनी चाहिए, हम पीपल्स को सर्च करना चाहते हैं। क्योंकि जो भी हायरिंग मैनेजर या फिर रिक्रूटर होते हैं वो पीपल ही होते हैं, उनका प्रोफाइल होता है 1 to 1। तो देखो ये ना, तो ये आपका ना उसी हिसाब से देखो ये लिखा हुआ है दुबई यूनाइटेड अरब इमीरात है, ठीक है। हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। सेंड विदाउट नोट, आप इस तरह से ये पेंडिंग हो गई, हमने रिक्वेस्ट को है ना वो सेंड कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप डेली के डेली आप कनेक्शन, इसी तरह के आपके कनेक्शन ग्रो करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें शायद वीकली में अब शायद लिमिट हो गई है, पहले लिमिट नहीं थी, पहले हम खूब भेजा करते थे ऐसे करके ही। इसी तरह से भेज के हमने अपने कनेक्शन को कई ज़्यादा किया है। 1000-2000 हो जाने के बाद में फिर आपके पास खुद ही आने लगते हैं, आपको भेजना नहीं पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको करना पड़ता है ग्रो, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग करते नहीं है ऐसा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमने बता दिया, ठीक है। सपोज करो आप किसी दूसरी लोकेशन पे जाना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे लिख दिया मलेशिया, MALASI, ओके। तो उस हिसाब से आप मलेशिया वाले आने लगेंगे, हायर मलेशिया, ये कोवे, ठीक है। इस तरह से ना ये सब कोलालमपुर पीपल्स ऑलरेडी सर्च हैं, ठीक है, सिलेक्टेड हैं। आप यहाँ से भी लोकेशन दे सकते हो, ठीक है। इंडिया जो भी है उस हिसाब से लोकेशन वाइज। अब देखो हायरिंग, सपोज करो आपको जाना है दुबई में, तो आप दुबई के रिक्रूटर्स को कनेक्ट कर लो कई सारे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके पास कब आए उस रिक्रूटर्स का मैसेज नहीं आ सकता, लेकिन उस रिक्रूटर्स के म्यूचुअल फ्रेंड में, म्यूचुअल कनेक्शंस में कोई दूसरा रिक्रूटर होगा, उस बंदे को चाहिए होगा। अब देखो हमारे इतने स्टेप हो गए, हमने कनेक्शन रिक्वेस्ट कैसे भेजना बता दिया, हमने लोकेशन वाइज आपको नोएडा में करना है तो आप नोएडा से भी आप यहाँ पे हायरिंग मैनेजर्स आप नोएडा डाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से जिस भी लोकेशन को आपको चाहिए यहाँ पे आप सर्च करके वहाँ के लोकल लोगों की लिस्ट आ जाती है और आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देते हैं, और फिर वो जो लोग होते हैं वो कनेक्ट करते रहते हैं धीरे धीरे करके। अब देखो अब अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप इसमें यह है कि देखो इनकी जो एल्गोरिथम है, सर्च एल्गोरिथम, वो कैसे काम करती है। देखो हमने ये सब चीज़ वीडियो बनाई है, वो क्यों बनाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ का ना हमको लाभ मिला हुआ है, ठीक है। अब हम देखो सबसे पहले आपको प्रूफ दिखाएंगे, इसके बाद में हम बताएंगे आगे का काम। हमारे पास हमने जो अपनी प्रोफाइल है, हमारी ये प्रोफाइल है, ठीक है। और हमने प्रोफाइल कई दिनों से बहुत ही अच्छे से मेंटेन करी हुई है, किसी ने हमको सजेस्ट किया था, तो हम आप लोगों को सजेस्ट करना चाह रहे हैं
एक वीडियो के माध्यम से जो मैंने वीडियो बनाई है। देखो सबसे पहले हम चाइना गए हुए थे ओवरसीज, यानी कि इंडिया की अगर बात की बात करें तो हम बाहर में सबसे पहले चाइना गए हुए थे। तो चाइना वाला हम वीडियो, चाइना वाला सबसे पहले दिखाएंगे। देखो अब देखो ये हमारे पास मैसेज आया होता है। देखो ये लिंक्डइन की मैसेजिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मैसेजिंग है, ये हमारी प्रोफाइल है ओरिजिनल वाली, जो रियल प्रोफाइल है हमारी। लिंक्डइन की मैसेजिंग है हमारी, ठीक है। इधर अब देखो ये आया हुआ है November 5, 2019, ठीक है। सबसे पहले मैसेज आया होता है उस बंदे का, संजोत गिरी, हेलो ग्रीटिंग्स फॉर द डे, आर यू लुकिंग फॉर जॉब और जॉब चेंज, ठीक है। इसने बोला वी फास्ट फीड, इसने बोला ये चीज सीनियर पीएचपी डेवलपर। उस टाइम हम जो ना पीएचपी डेवलपर में काम करते थे, तो इन्होंने बोला भाई पीएचपी डेवलपर के लिए, ठीक है। और देखो क्या लिखा है, दिस जॉब इज रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन आवर शेंजन चाइना ऑफिस, ठीक है। यानी कि बोल दिया कि भाई हमें ऑन साइड बंदा चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ओवरसीज का ये आया था हमारे पास, और भी कई सारे आए थे, नोएडा और वो सबके आए थे, लेकिन हम ये ओवरसीज का दिखा रहे हैं। ओवरसीज से थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोग, ठीक है। अब देखो जो हमने इससे बात आगे बढ़ाई, मैंने कहा यस जॉब लोकेशन, उसने बोला भाई चाइना शेंजन सिटी। अब जो चाइना शेंजन सिटी तो समझ में आता ही होगा, अगर हम इसको सर्च करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। शेंजन सिटी काफ़ी अच्छी है। चाइना में हम गए भी थे, हमने जॉब करी थी कोरोना से पहले जब गए थे, तो काफ़ी अच्छा, देखो बहुत बढ़िया सिटी है शेंजन्स की। और हांगकांग से होते हुए गए थे। हांगकांग मतलब हम इंडिया से हांगकांग ही लैंड करे थे जाके, हांगकांग से फिर हम बाहर फेरी आए थे, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास मैसेज आया हुआ है, देखो इधर से आया हुआ है। सबसे पहले इसी का, इस बंदे ने हमको रिक्वेस्ट किया, यानी कि मैसेज किया, और फिर हमको रिक्वेस्ट साथ ही साथ भेजा, और हमने उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, और हमने इसको रिप्लाई दिया। वो तभी आता है, अभी तो देखो ये होगा, ठीक है। एक तो देखो एक एग्जांपल हमने देखो ये बताया ओवरसीज का, ठीक है। और देखो बताते हैं, एक देखो ये बंदा है, देखो है, ठीक है। इस बंदे का सबसे पहले मैसेज आया था, ठीक है, और भी पहले ऊपर से आया था, लेकिन देखो ये इसी तरह से इसका भी आया था, ठीक है। इस बंदे का भी मैसेज आया था। अभी हम बता रहे हैं कंबोडिया, किधर गया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ देखो ये है, इसने बोला था कंप्लीट लोकेशन कहाँ है, इसने बोला कंबोडिया, ठीक है। ये देखो कंबोडिया का आया हुआ था, कई सारे मैसेज आए हुए थे कि ये कंबोडिया का आया हुआ था, जल्दी जल्दी थोड़ा टाइम कम है। ये देखो ये बंदा, इस बंदे का है, कतर का आया हुआ था। हम्म, ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो जॉब टाइटल है बैकएंड डेवलपर, और देखो ये जो यूनिवर्सिटी है दोहा कतर, ऑन साइट, ठीक है। नोट जेस विद लारावेल, ठीक है। इस तरह से ऑन साइड वाले देखो आए हैं ओवरसीज के मैसेजेस, तो हम प्रूफ दिखा रहे हैं ताकि आप लोग मान सको, ठीक है। अब देखो ये हमने बोला करंटली आई एम वर्किंग इन मलेशिया ऑन साइड, बट आई एम एन इंडियन, ऐसे करके बोला। वी आर फिटनेस टेक ऐप एंड जॉब ओपनिंग इन दुबई, द कंपनी इज बेस्ड ऑन जर्मनी, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया यस आई एम ओपन फॉर रिलोकेशन, ठीक है। हम देखो प्रूफ दिखा रहे हैं, कई सारे मैसेज आए हुए हैं, ठीक है। ये देखो आया था, देखो ये इधर से खुद का ही मैसेज आया था, ठीक है। ये सबसे पहली बार यहाँ पे मैसेज दिखता है, अगर हम इधर से मैसेज करेंगे तो इस साइड में दिखेगा हमारा। देखो जो हमने मैसेज किया है ना, वो देखो वो हमारा अलग से नाम दिखता है। तो इस तरह से दिखते हैं, कहाँ पे थे हम, ये दिखा दिया था। अब देखो ये वाला, ये देखो आया था सीनियर रिक्रूटर एट, उस टाइम का ये आया था 2012 में आया था हमारे पास। और देखो ये कहाँ पे है, ये देखो मैंने पूछा जॉब लोकेशन, तो जॉब लोकेशन का बताया। देखो अभी हम बता रहे हैं जॉब लोकेशन लिस्बन, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है सीनियर सीनियर इंजीनियर पोजीशन एज ए लिस्बन, ठीक है। अब देखो लिस्बन कहाँ पे है, लिस्बन है नीदरलैंड में, देखो, ठीक है। ये देखो लिस्बन, एक मिनट, ये देखते हैं, देखो ये है, ठीक है। अब इसकी देखो हम लोअर लोकेशन की बात करें, ये उन्होंने भेजा था हमारे पास। अब इसमें लोकेशन अबाउट अस, अब इसको हम अबाउट उसमें अगर जाएंगे, ये है कंपनी, ठीक है। कॉन्टैक्ट,
ये नीदरलैंड की कंपनी है, MOLLIE, MOLLIE। तो ये नीदरलैंड की कंपनी थी, इसमें हमारा इंटरव्यू भी हुआ था। ठीक है, अब देखो जरूर नहीं है सक्सेस ही हो। अब देखो गूगल और अमेजन वाले कैसे मैसेज करते हैं, देखो देखो ये एक हमारे पास ये मैसेज आया हुआ था अमेजन का। ठीक है, अमेजन से, अमेजोन तो खूब जानते हो सभी लोग, अच्छी रेपुटेड कंपनी है। ठीक है, इनका इनका मैसेज आया हुआ था, माई आई 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 ये देखो खुद ही मैसेज आया हुआ था। ठीक है, फरवरी 11 को 2022 में। हमने नहीं किया, खुद से ही मैसेज आया और खुद से ये लोग अप्रोच करते हैं। अगर आपका प्रोफाइल इंप्रेसिव हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो रिक्रूटर्स जो है ना, क्योंकि इन लोगों का जॉब होता है ये सब चीज़ करना, यानी कि इन लोगों का जॉब है कि आप सर्च करके लाना लोगों को इंटरव्यू तक के लिए। ठीक है, पूरा प्रोसेस करना है, तो इन लोगों का क्योंकि वो जॉब है, इसीलिए लोग सर्च करते हैं। और सर्च कैसे करते हैं, क्योंकि कोई किसी को जानता तो होता नहीं है, कौन कितने लोग कब तक जानने वाले मिलेंगे आपको, सर्कल में कितने होंगे आपके, उसी तरह से ये करते हैं काम। तो फिर ये देखो अमेजन का ये पूरा हमको लिंक भेजा और हमको कॉन्टेक्ट डिटेल भी भेजी थी। अभी हम ज़्यादा स्क्रॉलिंग करेंगे, ये देखो है, नहीं नहीं बस बस बस, ठीक है, इस तरह से आता है। ठीक है, ये देखो अमेजन से आया था हमारे पास, और इसके बाद में ये देखो गूगल का आया हुआ था। गूगल तक ने भी किया है, अब देख लो, मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे, गूगल तक आया था 6 अगस्त को आया था। देखो ये गूगल हाय सुबोध, देखो गूगल ने नाम लिखा हुआ है पूरा लोगो, गूगल इंडिया इज ग्रोइंग, गूगल इंडिया पे इंडिया के लिए आया हुआ था, इज ग्रोइंग विजिट गूगल करियर साइट। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वैकेंट बंगलुरु लोकेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखो बता दिया किस तरह से मैसेज आते हैं, तो इसीलिए जरूरी होते हैं आपके कनेक्शन रिक्वेस्ट बढ़ाना। अब देखो एक जरूरी बात है जो लास्ट रह गई है, वो लास्ट बात ये रहेगी कि कैसे जो है ना एल्गोरिथम्स काम करती हैं, आपके पास कैसे ज़्यादा कनेक्शन होने चाहिए, कैसे काम करेंगे। सपोज करो एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। ठीक है, ये ए एक कंपनी है। ठीक है, एक कंपनी है, इस कंपनी में कोई कंपनी, ये समझ लो कि ये कोई रिक्रूटर है, रिक्रूटर। ठीक है, एचआर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एचआर। ठीक है, ये कैंडिडेट हो गया जाके बी। अब आपने क्या किया, आप जो हो कनेक्ट हो इससे। ठीक है, ये एक एचआर है और सी एक एचआर है, 2 एचआर हो गए आपके। ठीक है, आपको कैंडिडेट 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 ठीक है, और वो जॉब लोकेशन, जॉब देखने वाले। ठीक है, जॉब सीकर। अब क्या है कि जो जो ये सी है, ठीक है, जो सी है, आप कनेक्टेड हो ए से, आपको बी, आप कनेक्टेड हो ए से। ठीक है, आप कनेक्टेड हो ए से, इस तरह से आप कनेक्टेड हो ए से, और आप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सी से, आप कनेक्टेड हो गए इससे। ठीक है, इससे ए से, इस तरह से दें। ए जो है एचआर है, थोड़ा सा सही आएगा समझ में, सी भी एचआर है, और बी नंबर जो है वो कैंडिडेट है। एल्गोरिथम खूब अच्छे से समझना कैसे काम करती है सर्च एल्गोरिथम, जितना हमने ऑब्जर्व किया उतना बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन हमने जहाँ तक सर्च किया ऐसा ही होता है। ठीक है, आपकी लोकेशन है नोएडा या फिर कहीं भी आप डाल सकते हो, उसमें लोकेशन आपकी है, और आप ए से कनेक्टेड हो। ठीक है, बस ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसमें आप कनेक्ट नहीं हो इस वाले बंदे से, सी से आप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो, आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट को भेजा। ठीक है, अब बट इस बंदे को हायरिंग करनी है। अब इसको जब हायरिंग करनी है, ये जाके सर्च करेगा, जैसे हमने बताया था अभी, सर्च करने के लिए इसने सर्च किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह सर्च किया, तो पहले तो जो इस बंदे के कनेक्शंस में होंगे वो आएंगे फिल्टर होके, जो प्रोफाइल में मैच करेंगे। इसके बाद में क्या होगा, सपोज करो उसके कनेक्शंस में नहीं है, जो उसके कनेक्शंस में हैं वो ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं, सबको जॉब मिल चुकी है, और वो सब उनका सबका स्टेटस जो है ना ओपन टू वर्क नहीं है, या फिर उसमें लुकिंग फॉर चेंज नहीं है, या फिर वो प्रोफाइल मैच नहीं कर रही है, तो वो नहीं आएगा। फिर आपकी जो प्रोफाइल होगी वो मैच करेगी, तब आप आएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इसके कनेक्शन हो, इसलिए यानी कि म्यूचुअल कनेक्शंस के हिसाब से आता है, क्योंकि अब इस बंदे के भी कनेक्शंस आएंगे,
ये बंदा इससे कनेक्टेड है इसलिए कनेक्शन है, तो है ना म्यूचुअल कनेक्शंस के हिसाब से भी वो फिल्टर होके आते हैं टाइटल के हिसाब से। तो वो जरूरी नहीं है कि आप उसी एचआर से कनेक्ट हो जो आपको वही आपको हायर करेगी, जिससे आप कनेक्ट हो वही आपको हायर करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ना सर्च एल्गोरिथम करती है। अब देखो, अभी जो डी बंदा है ये एक चौथा बंदा है, अब आप इससे कनेक्टेड हो बट ये इससे कनेक्टेड है, डी जो है वो सी से कनेक्टेड है डायरेक्टली, ठीक है, ये म्यूचुअल में नहीं है। तो सबसे पहले जो ना ये भी कैंडिडेट है, ठीक है, ये भी कैंडिडेट है, बट सेम प्रोफाइल सब कुछ है। तो आप सी जो है ना, सबसे पहले ये ऑलरेडी कनेक्टेड है तो सबसे पहले इसको मैसेज करेगा वो, फिर इसको मैसेज करेगा। अगर इसका रिस्पॉन्स नहीं आया, अगर ये कनेक्टेड है तो डायरेक्ट मैसेज करेगा, और नहीं तो फिर पहले मैसेज के साथ में कनेक्शन के साथ में मैसेज भी करेगा एचआर। नहीं तो फिर जब ये आपका रिस्पॉन्स नहीं है, अगर आप अपडेटेड नहीं है, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप रिस्पॉन्स उसके पास नहीं है, क्योंकि बंदों को एचआर को ना जल्दी होती है, तो आपका रिस्पॉन्स नहीं है तो फिर इसको मैसेज करेंगे। अगर आपने रिस्पॉन्स जल्दी दे दिया तो आप कनेक्टेड हो जाओगे, इसका रह जाएगा मामला। जिसका जितना जल्दी पहले रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो इसलिए एक्टिव रहना भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से लगभग हमारी सर्च एल्गोरिथम काम करती है। जितना हमारी फाइंडिंग्स थी हमने बताया, बाकी किसी को कोई कनेक्शन आपको जैसे बताया आप कैसे कैसे ओवरसीज में जॉब ले सकते हैं, कैसे कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल्स। तो ये आप जो भी काम कर रहे हैं, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या फिर आप फ्रेशर हैं, आप स्टूडेंट हैं, अभी से आप मैनेज करना स्टार्ट कर दो प्रोफाइल को, लिंक्डइन प्रोफाइल को। वो धीरे धीरे जब आप ग्रो करेगी ना आपकी प्रोफाइल, तो जब आप जॉब करने के लायक हो जाओगे तो बहुत ही अच्छा आपका कनेक्शन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा नेटवर्क हो जाएगा। अभी जो है हमारे अगर बात करें तो हमारे में अभी 6227 टोटल कनेक्शन हमारे इतने हैं, कॉन्टेक्ट इतने दिखा रहे हैं, कनेक्शन इतने दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखो हमारे ये टोटल थे, इस तरह से काम करती है। भाई किसी को कोई दिक्कत आ रही है कहीं कुछ इन सब चीज़ों को लेके, तो हम पूरी हेल्प करेंगे। और ऐसा मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, इसलिए हमने शेयर किया। कई लोगों के मैसेज आते हुए हैं, हम रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते रहते हैं। अगर आप बात करें मैसेजों की तो बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं ऑलरेडी, ठीक है, हम रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज आते रहते हैं, बहुत सारे रिक्रूटर्स के मैसेज आते ही रहते हैं। हमने देखो ऑलरेडी हमने कई सारे बताए भी ऑलरेडी। तो इसी तरह से आप मेंटेन करिए अच्छी प्रोफाइल को अपनी बना के, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ठीक है, इस तरह से टाइटल दिखता है, ठीक है। बाकी आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा ये वीडियो, और किसी को कोई दिक्कत आ रही है उस हमको कमेंट करे, हमसे पूछे, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को हेल्प लेनी है किसी भी तरह से। आशा करते हैं आपका वीडियो ये हेल्पफुल लगेगा, और आपको इस सब चीज़ों से ना आपको इसको लाभ जरूर मिलेगा। जी हाँ, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। किसी को कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई हमसे पूछ सकता है, हम पूरी उसकी सहायता करेंगे किसी भी तरह की। चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय। जी हाँ।